एक दूजे के लिए फिल्म के क्लाइमैक्स ने लोगों की जिंदगी कैसे बर्बाद कर दी। शादी के बाद रति ने फिल्मों से क्यों किनारा कर लिया। 30 सालों तक रति ने अपने पति का मारपीट और टॉर्चर क्यों झेला। बेटे के लिए रति अग्निहोत्री ने क्या कुर्बानी दी। 80 के दशक की एक खूबसूरत और मॉडर्न एक्ट्रेस जो साउथ सिनेमा से निकल कर आई थी। उनकी अट्रैक्टिव आंखें और होठों के ऊपर काला तिल फिल्मी पर्दे पर उनकी खूबसूरती को 4 चांद लगाता था, जिसकी वजह से वे हमेशा सभी बॉलीवुड एक्टर्स के दिलों पर राज करते रहे। लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि ये एक्ट्रेस 30 सालों तक अपने पति के हाथों बंद कमरे में पिटती रही। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक जमाने में हिंदी सिनेमा पर राज करने वाली खूबसूरत और मासूम सी दिखने वाली एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री की, जो हिंदी सिनेमा की एक पॉपुलर एक्ट्रेस के रूप में जानी जाती है। रति अग्निहोत्री का जन्म 10 दिसंबर 1960 को उत्तर प्रदेश के बरेली में एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रूप किशन अग्निहोत्री है और माँ का नाम राधिका अग्निहोत्री। वही इनकी एक बड़ी बहन है जिनका नाम है अनीता अग्निहोत्री, जो एक मॉडल होने के साथ साथ मिस इंडिया भी रह चुकी हैं। क्योंकि रति की बड़ी बहन एक फेमस मॉडल और मिस इंडिया रह चुकी थी, इसीलिए रति भी अपनी बड़ी बहन की तरह ही बनना चाहती थी और उन्हीं को देखते देखते रति ने भी चाइल्ड मॉडलिंग और स्टेज प्रोग्राम शुरू कर दिए। रति जब महज 16 साल की थी तब इनके पिता का ट्रांसफर चेन्नई हो गया और पूरा का पूरा परिवार वहीं शिफ्ट हो गया। यहाँ पढ़ाई के दौरान रति एक्टिंग और मॉडलिंग का भी हिस्सा बन गई। एक बार वे अपने स्कूल में स्टेज परफॉर्मेंस दे रही थी। उसी दौरान उस शो में चीफ गेस्ट के रूप में तमिल फिल्म प्रोड्यूसर भारती राजा पहुँचे थे। भारती राजा ने जब रति को परफॉर्मेंस करते हुए देखा तो वे उनसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए और इसी परफॉर्मेंस के बाद राजा ने उन्हें अपनी फिल्म में हीरोइन बनाने का फैसला कर लिया। इसी इरादे के साथ राजा रति के परिवार से जाकर मिले। रति के परिवार ने भी बिना किसी ऑब्जेक्शन के उन्हें फिल्मों में काम करने की परमिशन दे दी और इसके बाद राजा ने उनके साथ पहली तमिल फिल्म पुतिया वारपुगल बनाई, जो फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म की कामयाबी ने 16 साल की रति अग्निहोत्री को रातों रात स्टार बना दिया। पहली फिल्म हिट होने के बाद रति के पास फिल्मों की लाइन लग गई थी। देखते ही देखते महज 3 साल के अंदर ही उन्होंने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में बनी 32 फिल्में साइन कर ली। इसके बाद 1981 में फिल्म मेकर के बालाचंद्र की बेहद रोमांटिक और शानदार फिल्म एक दूजे के लिए से रति ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। फिल्म में उस दौर के सुपरस्टार कमल हसन हीरो के रूप में थे। फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजी इस फिल्म के गानों ने कमाल कर दिया। इस फिल्म के सभी गाने यंग जनरेशन की जुबान पर थे, जिन्हें आज भी बड़े चाव से सुना जाता है। जहां इस फिल्म की सफलता ने कई लोगों की किस्मत को बदल दिया था, तो वहीं कुछ लोगों के जीवन के लिए ये फिल्म काफी दुखद भी रही। दरअसल इस फिल्म के क्लाइमैक्स ने कई रियल लव बर्ड्स की जिंदगी को खत्म कर दिया। कई लव बर्ड्स ने इस फिल्म के दुखद अंत को देखकर अपनी नाकाम लव स्टोरी को फिल्म के हीरो हीरोइन की तरह खत्म कर लिया था, जिसका उस दौर में सभी लोगों को काफी दुख हुआ। इस फिल्म में शानदार काम करने के लिए रति अग्निहोत्री को बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। वैसे तो रति ने हिंदी सिनेमा में अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, कुमार गौरव, ऋषि कपूर, राज बब्बर, अनिल कपूर जैसे तमाम स्टार्स के साथ काम किया, लेकिन वे सुनील दत्त साहब के बेटे संजय दत्त के प्यार में पड़ गई। संजय दत्त और रति ने एक साथ कई सारी फिल्मों में काम किया है, जिसके चलते ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और इनके प्यार के चर्चे पूरे बॉलीवुड में होने लगे थे। रति संजय से शादी करना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि संजय उस दौरान नशे की गिरफ्त में थे और वे रति से शादी का फैसला भी नहीं कर पा रहे थे। इधर रति उनके प्यार में पागल होती जा रही थी, लेकिन संजय दत्त का नशा इस रिश्ते को ले डूबा। रति अपनी लाइफ में सेटल होना चाहती थी और इसी जल्दबाजी में उन्होंने 9 फरवरी 1985 को एक बड़े बिजनेसमैन अनिल बरवानी से शादी कर ली और इसके बाद उन्होंने फिल्मी पर्दे को अलविदा कह दिया। साल 1987 में उन्होंने बेटे तनुज को जन्म दिया। अब रति पूरी तरह से अपने फैमिली में एंगेज हो चुकी थी और उनके पास अभी भी फिल्मों के ऑफर्स आ ही रहे थे, लेकिन उनके पति अनिल को उनका फिल्मों में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। लिहाजा रति ने अपनी सारी ख्वाहिशों को मारते हुए परिवार के लिए एक भी फिल्म नहीं की।
साल 1988 से लेकर 2001 तक वे फिल्म इंडस्ट्री से गायब रही थी, लेकिन 13 सालों बाद 2001 में रति फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी से एक बार फिर हिंदी सिनेमा में नजर आई। इसके बाद वे कई और फिल्मों का हिस्सा बनी और अपनी एक्टिंग का जादू भी चलाया। हालांकि अब रति सिर्फ कैरेक्टर रोल ही कर रही थी। सभी लोग रति अग्निहोत्री की वापसी पर खुश थे। उन्हें हिंदी सिनेमा में काम भी मिल रहा था। लेकिन साल 2015 में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल एक दिन रति अपने घर के पास वाले पुलिस स्टेशन में मारपीट और चोट की निशान लिए बैठी थी। वो यहाँ अपने पति अनिल बरवानी के खिलाफ FIR करवाने आई थी। उनके आरोप इतने गंभीर थे कि जिसने भी सुना वो भौचक्का रह गया। रति ने अपने पति के खिलाफ मारपीट, फिजिकल एंड मेंटल अब्यूज और टॉर्चर जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए। जिस एक्ट्रेस की एक झलक पाने के लिए लोग अपना सब कुछ न्योछावर कर देने को तैयार रहते थे, उसके साथ ऐसा कुछ होगा ये किसी ने भी सोचा नहीं था। रति के आरोपों के बाद पुलिस ने उनके पति को गिरफ्तार किया और मामला कोर्ट में पहुंच गया, जिसके बाद इन दोनों का तलाक हो गया। रति से एक बार एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आखिर वे 30 सालों तक चुप क्यों रही, क्यों वो इतने सालों तक अपने पति की मार और टॉर्चर को झेलती रही। इस पर रति ने कहा था कि शुरुआत में पति शराब के नशे में ये सब किया करते थे, लेकिन ये सब दिन ब दिन बढ़ता गया। इसके बाद मेरे बेटे ने जन्म लिया और मैं अपने बेटे को इन सब से दूर रखना चाहती थी। अपने बेटे को अपनी इस हालत के बारे में मैंने कभी पता नहीं चलने दिया और कई सालों तक मैं एक बंद कमरे में पिटती रही। पति के जुल्म बढ़ते गए, लेकिन मैंने अपने बेटे को कभी कुछ नहीं बताया। लेकिन जब मेरा बेटा तनुज समझदार हो गया तब मैंने सब कुछ बताया। इसके बाद ही मैंने ये कदम भी उठाया। दोस्तों, अब रति अग्निहोत्री का बेटा बड़ा हो चुका है और उनका फिल्मों में भी डेब्यू हो चुका है। रति तलाक के बाद से अपने बेटे के साथ ही रहती हैं और इसके बाद से वे खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही हैं। जिस बेटे का ख्याल करके ये माँ 30 सालों तक बंद अंधेरे कमरे में पिटती रही, आज वो बेटा अपनी माँ का पूरा ख्याल रखता है और उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ता। रति अग्निहोत्री ने अपने टॉप पर चल रहे बॉलीवुड कैरियर को अपने पति की ख्वाहिश के खातिर कुर्बान कर दिया था और 30 सालों तक दुख दर्द झेलती रही, लेकिन बेटे की खातिर उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। रति अपनी रियल लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ में भी एक मिसाल है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रति अग्निहोत्री की ये कहानी? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही बॉलीवुड के अनसुने किस्से जानने के लिए बॉलीवुड किस्से को सब्सक्राइब जरूर करें।